हो गई शुरू। नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं दतावली गांव में सुरेश प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। हाँ, तो प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेश, ग्राम प्रधान दतावली। जी, मैं सुरेश, ग्राम प्रधान दतावली से इस पे लाइव हूँ सब। और तो प्रधान जी आपको कितना समय हो गया? मुझे हो गए 4-5 महीने करीब। 5 महीने हो गए प्रधान पद पर। जी जी। तो कितने गांव की प्रधानी है आपके पास? 5 गांव की सब। 5 गांव की प्रधानी आप अकेले सपोर्ट कर रहे हो? जी, अकेला। हाँ, तो प्रधान जी आप गांव के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गांव के विकास के बारे में साहब, ज्यादा से ज्यादा विकास कराने की पूरी कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो सके। पंचायत घर है, पंचायत घर का काम चल रहा है, काम हो गया है। विद्यालय है, विद्यालय काम चल रहे हैं। आंगनबाड़ी के काम चल रहे हैं। ये सभी काम सब करा। पंचायत भवन में क्या कार्य करा चुके हैं? पंचायत भवन में लाइट फिटिंग करा दी है, पंखा फिटिंग करा दिए है, फर्नीचर आ गया है और इंटरलॉकिंग करा दी है, लेटरिंग बनवा दी है। तो प्रधान जी पंचायत भवन आपने पूरा नए तरीके से बनवाया या पुराने में ही ट्रीटमेंट कराया? पुराने में ही ट्रीटमेंट कराया है। जो उसकी टाइलीकरण पहले से था, भवन निर्माण पहले से ही था उसका। उसकी रख रखाव, मतलब कहने का यह है कि जो भी है हमने कायाकल्प के लिए काम किया है। लाइट की व्यवस्था है? हाँ जी, लाइट की व्यवस्था है, लाइट लगवा दी। और प्रधान जी आंगनबाड़ी है आपके यहाँ? जी, आंगनबाड़ी भी है। तो आंगनबाड़ी में राशन वगैरह सही मिलता है? हाँ, राशन सही मिलता है। कितने बच्चे हैं राशन वहाँ पर? ये मुझे जानकारी नहीं है। आप बता दिए जो भी अंदाजा हो। है 60-70 बच्चे करीब। 60-70 बच्चों में राशन कितने बच्चों का आता है? राशन 45-46 जो भी है। 45-46 बच्चों का कंटिन्यू मिल रहा है? जी, कंटिन्यू मिल रहा है। तो राशन में क्या क्या मिलता है? राशन में रिफाइंड तेल भी मिलता है जी, चावल भी मिलते हैं, गेहूं भी मिलता है, दाल भी मिलती है। 4 चीजें मिलती हैं यहाँ पर। कितने कितने किलो? 1 किलो दाल मिलती है, आधा किलो रिफाइंड जो भी है मिलता है, चावल मिलते हैं, गेहूं मिलते हैं। बच्चों के बैठने की व्यवस्था कैसी है आंगनबाड़ी में? बच्चों की बैठने की व्यवस्था ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। आंगनबाड़ी में लाइट है? नहीं, आंगनबाड़ी में कार्य चल रहा है, कायाकल्प चल रहा है, उसकी बाउंड्री हो रही है। उसके बाद वो भी करवा दी जाएगी। अच्छा, लाइट की व्यवस्था कब तक हो जाएगी? ये काम खत्म होते ही लाइट की व्यवस्था करवा देंगे। और कुछ कहेंगे प्रधान जी? बस यही कहता हूँ कि गरीब जनता इस दतावली ग्राम पंचायत में ज्यादा से ज्यादा विकास करा सको। तो प्रधान जी आपके मतलब गांव में कितने तक स्कूल है? मेरे गांव में ये 8 तक स्कूल है। प्राइमरी स्कूल जो? प्राइमरी 5 तक है, उसके बाद जूनियर स्कूल भी है। जूनियर कितनी दूरी पर है यहाँ से? यहाँ से है 1 किलोमीटर की, लगभग 1 किलोमीटर के अंदाजा में। जूनियर स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है? जी जी, 1 किलोमीटर की दूरी पर है जूनियर स्कूल। तो वहाँ बच्चों की संख्या कितनी होगी? वहाँ बच्चों की होगी 50 के समथिंग तो है ही। तो वो तो फिर थोड़ा बड़ा होगा। टीचर कितने हैं वहाँ पर? वहाँ पर टीचर हैं 3-4 तो टीचर हैं। वहाँ पे भी काम चल रहा है। जूनियर स्कूल की पूछ रही हूँ। हाँ, जूनियर स्कूल पर भी काम चल रहा है। वहाँ पे भी हमने जेसीबी द्वारा खुदाई करा दी है, भर्तवर्त डलवा दिया है। उस पे भी 2-4 दिन में काम चालू होगा। वहाँ बच्चों की कैसी है व्यवस्था बैठने की? बैठने की व्यवस्था, फर्नीचर वगैरह सब ओके है वहाँ पे। वहाँ तो लाइट होगी ना? ना, लाइट नहीं है वहाँ पर। वहाँ भी लाइट नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होती होगी बच्चों हाँ, दिक्कत तो होती है। अब ये काम कराने के बाद में लाइट वहाँ पे भी फिटिंग करा दी जाएगी। तो मतलब आपने लाइट के बारे में कहीं बात की? वैसे तो बात नहीं हुई है मेरी। जो बिजली घर है वहाँ के लोगों को बुला लिया जाता है, लट्ठे पे से वो लगा देते हैं। अच्छा, फिलहाल मतलब ऐसी चल रही है अभी? जी, जी। मीटर नहीं लगा है? ना, मीटर नहीं लगा। पंचायत घर में भी हमने बिजली घर वालों से कहा था, बुला के चले गए। स्कूल में भी वहाँ तो पहले से कनेक्शन था स्कूल में, प्राइमरी पाठशाला दतावली में। तो प्रधान जी आप तो 5 गांव के प्रधानी संभाल रहे हैं, मतलब आपके गांव में जनसंख्या कितनी होगी? मेरे गांव में जनसंख्या कम से कम 10,000 के लगभग होगी। 10,000 सिर्फ खाली आपके गांव में? आप मेरे गांव में होगी, पूरी पंचायत की बात होती है। जो पंचायत की 10,000 के 10,000 के, 5 पंचायत में 10,000 के लगभग आबादी है। तो प्रधान जी 10,000 की जनसंख्या में आपने इसमें विधवा पेंशन कितने लोगों की बनवा चुके हैं? बनवा दी होगी कम से कम 30-35 लोगों की। 10,000 लोगों में 30-35 लोगों जी, की? जी। विधवा परसेंट कितनी औरतें हैं? अब ये तो मुझे पता नहीं है कितनी औरतें हैं। कितना समय हो गया प्रधान पद पर आपको? 5 माह। 5 माह में आपको ये नहीं पता कि हम मतलब 10,000 की जनसंख्या में कितनी औरतें विधवा हैं?
ये मुझे जानकारी में नहीं है। तो प्रधान जी जानकारी होनी चाहिए आपको इस बात की। जानकारी घूमेंगे, जानकारी करेंगे सब। तो फिर कब तक जानकारी करेंगे? 5 महीने हो चुके हैं आपको। 5 महीने में 10,000 की आबादी में 5 गांव के प्रधानी में और भी अन्य सारे काम हैं, उनको भी देखना है। ब्लॉक भी जाना है, अलीगढ़ भी जाना है, एस्टीमेट भी बनवाने हैं, सारे काम करने होते हैं। पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है। काम करा रहे हैं पंचायत का। मैं प्रधान जी आपकी बात समझ रही हूँ, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं आपके ऊपर, भागा दौड़ी में निकल जाता है, लेकिन सभी चीजों को देखा जाता है। सभी चीजों पर ध्यान रखेंगे सब आगे के लिए। वृद्धा पेंशन भी खूब सारी बनवाई है। कहता हूँ मैं लोगों से बनवाइए, खूब कहता हूँ, जितनी चाहो बनवा लो। कितने फॉर्म भरवा चुके हैं? भरवा चुका हूँ 50-60 करीब, वो भी वृद्धा के जी। तो विधवा के इतने कम क्यों? विधवा के इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं है, और विधवा जो महिला है वो आना नहीं चाहती। तो प्रधान जी विकलांग कितने % है आपके यहाँ? विकलांग तो वही होंगे मुश्किल से 5-7%। 5-7% में कितने लोगों को सपोर्ट कर चुके हैं? 4-6, 10-5 लोग जो भी उन्होंने बनवाया है। 4-6-10 पक्का कंफर्म पता नहीं पक्का नहीं पता। थोड़ा मतलब जब आप जिस चीज पर काम कर रहे हैं तो थोड़ा पता होना चाहिए। बिल्कुल, आगे पता रखेंगे कितने लोग हैं, कितने विकलांग हैं, कितने विधवा हैं, कितने वृद्धा हैं। जी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और यहाँ थोड़ा राशन के बारे में बता दीजिएगा। बोल दिएगा ना, सही बढ़ता है ना राशन? हाँ सही बढ़ता है राशन। ठीक है, तो और कुछ कहेंगे? बस यही कहता हूँ कि अपनी ग्राम पंचायत दतावली में ज्यादा से ज्यादा विकास करा सकूं। और तो कुछ अच्छा सोचा होगा आपने, कुछ अच्छा और बनाने के लिए स्कूल में, या इंटरमीडिएट स्कूल, या जो भी सोचा हो? इंटरमीडिएट स्कूल हमारे चौराहे पर ही है। इंटरमीडिएट स्कूल वो भी सरकारी, जन कल्याण इंटर कॉलेज दतावली। सैनिटाइजर कितनी बार कराया आपने? 1 बार करा दिया सैनिटाइजर। वैक्सीनेशन कितनी बार हो चुका है? 1 बार वैक्सीनेशन, और दूसरा जो होगा वो 20 तारीख को होगा, इसी माह। इसी 20 तारीख में दूसरी डोज लगेगी? जी, इसी 20 तारीख में दूसरी डोज लगेगी। तो गांव में ज्यादातर सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? हाँ, ज्यादातर सभी लोग ही लगवा चुके हैं वैक्सीन। अंदाजा कितनी वैक्सीन आई थी? मुझे अंदाज की पता नहीं, मैं था नहीं उस समय, मेरे सामने नहीं आई अंदाजा में, मुझे ज्ञात नहीं है। अच्छा, जो ANM आई थी आपने उनसे पूछा नहीं? फिर भी कुछ हाँ। आप पूछा करिए कितनी डोज लगा रहे हो, कितना नहीं। ठीक है, मैं पूछ लूंगा उनसे एक बार और, कितनी आई थी और कितनी आएंगी। मुझे जानकारी नहीं, उस समय जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो मेरी ब्लॉक में मीटिंग चल रही थी, मैं ब्लॉक में था उस समय। अच्छा, और डेंगू, इस टाइम डेंगू मलेरिया चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में साफ सफाई गांव की चल रही है। कल यानी 17 तारीख को मैं छिड़काव करा दूंगा। कल मैं गया भी था दवा लेने, दवा मुझे अस्पताल से नहीं मिली। उन्होंने कहा था कि कल या परसों में आप ले जाना, और मैं कल से छिड़काव करवाना चालू कर दूंगा। तो प्रधान जी थोड़ा पंचायत भवन पे आपने मीटिंग वगैरह रख के गाँव में समझाया नहीं लोगों को? बिल्कुल समझाया, डेंगू मलेरिया के बारे में पंचायत पर, ग्राम पंचायत पर, पंचायत घर में मीटिंग करके सभी लोगों को समझाया। जा जाकर भी हम समझाते हैं, हमारे साथी भी समझाते हैं कि भैया रुका हुआ पानी बहाव से इकट्ठा मत रखो, गंदगी मत रखो, ताकि मलेरिया और डेंगू पनपे। जी। तो प्रधान जी प्राइमरी स्कूल है, आंगनबाड़ी है, वहाँ टीचर समझाती हैं? आपने कभी पूछा? हाँ, टीचर समझाती है वहाँ पर भी, आंगनबाड़ी में भी। आंगनबाड़ी तो खैर खुल नहीं रही अभी, इस वक्त बंद है। हाँ, इस टाइम बंद क्यों है? अच्छा, हाँ ठीक है, आंगनबाड़ी बंद है। जो विद्यालय वहाँ जो मैडम है, वहाँ जो सर है, वो सभी समझाते हैं डेंगू मलेरिया के बारे में बच्चों को। और कुछ समस्या कुछ कहना चाहेंगे? बस और कोई समस्या नहीं, यह है कि विकास हो ज्यादा से ज्यादा। चलिए ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।